हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों तथा दोहों पर विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे हम इनको संवाद को पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जो धनुष है वो जो है टूट जाता है और परशुराम जो है वो क्रोधित होकर वहाँ पर आते हैं और लड़ाई होती है। ठीक है, अब वहाँ पे दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, राम और जो परशुराम हैं उनके बीच में। आगे क्या होता है? सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अवमाने। राम की बातों को सुनकर परशुराम जो है वो अत्यंत क्रोधित होकर कह रहे हैं कि जो शत्रु के काम करता है उससे तो लड़ाई ही होती है। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु जो है वो परशुराम का एक बहुत बड़ा जो है क्या था, शत्रु था। तो उसी से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए किसी शत्रु से, सहस्त्रबाहु की तरह ही किसी शत्रु से कम नहीं है। यहाँ पर देखिए बिलगाऊ का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, वचन का मतलब होता है बातें। तो परशुराम जी आगे क्या कहते हैं कि इसलिए उस व्यक्ति को इस समाज से अलग कर दो। सो बिलगाऊ बिहाऊ समाज, जिसने धनुष तोड़ा है उसको इस समाज से अलग कर दो, अन्यथा सभी राजा मेरे क्रोध के कारण मेरे जो है मारे जाएंगे। न तो मारी जेहि सब राजा, नहीं तो सभी राजा मेरे क्रोध से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन यानी लक्ष्मण, जो मुनि है परशुराम जी, उनके वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं। ठीक है, बोले परशुधरी अवमाने, अवमाने यानी उसका जो है अपमान करते हुए, अनादर करते हुए कहते हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, यानी धनुष जो है हमने जो है क्या किए हैं, तोड़े हैं, तभी आपने कभी क्रोध नहीं किया। कभू ने असी रिस्कोनी गोसाई, कि जब हमने वो बहुत सारे धनुष तोड़े तब आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, कि ये जो ये धनुष है, ये ही धनु, इस पर इतना प्यार, इतनी ममता आपकी क्यों है कि आप जो है पूरे राजाओं को मारने की बात कह रही हो। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा के समान परशुराम जी अधिक क्रोधित होकर बोले। तो इससे आगे हम अलग जो है नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे कि ये सब सुनकर जो भृगुकुल की ध्वजा है उसके समान परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर आगे संवाद करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है परिचित शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। बिलगाऊ यानी अलग करना, वचन बातें, कभू कभी भी, गोसाई यानी गोस्वामी, के ही यानी किस, सुनी यानी सुनकर, अवमाने क्या होता है बच्चों, अनादर करना, रिस यानी नाराजगी, ये ही यानी इस, और भृगुल केतु होता है ना ध्वज, तो भृगुकुल की ध्वज जो है वो होगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है, परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? ऑप्शन क धनुष तोड़ने वाले को, ख लक्ष्मण को, ग जनक को, या घ सभी को। तो किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? धनुष तोड़ने वाले को सभा से अलग करने को कहा। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, किसने कहा बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी? तो ये बात किसने कही? राम, लक्ष्मण, जनक या सीता? तो ये बात कही थी बच्चों किसने? लक्ष्मण ने। ठीक है, लक्ष्मण इसका सही आंसर होगा। तो फर्स्ट का हमारा क होगा, सेकंड का आंसर हमारा ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है,
क्रोध शब्द का विलोम बताइए। क्रोध का विलोम प्रेम, गुस्सा, दुख या इनमें से कोई नहीं। तो क्रोध शब्द का विलोम बताना है। विलोम का मतलब जो उल्टा होता है, विपरीतार्थक, तो वो हो जाएगा प्रेम। तो थर्ड का आपका आंसर क हो जाएगा। प्रश्न 4 है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे न की आवृत्ति बार बार हो रही है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। तो फोर्थ का आंसर ख हो जाएगा। ठीक है। गतिविधि दी गई है, आप अपने दैनिक जीवन में भी कविता या गीत आदि सुनते होंगे जिसमें आपको तुकबंदी दिखती होगी। ऐसी ही तुकबंदी की कोई 8 पंक्तियों की कविता जो है वो आपको लिखनी है। तो कोई ऐसी ही कविता आपको ढूंढनी है जिसमें तुकबंदी दी गई हो। तो आइए बेटा करते हैं गतिविधि को। यहाँ से बच्चों आप इसको लिख सकते हो। 1 2 3 4 आओ चलें कुतुब मीनार, 5 6 7 8 देखें चल के राजघाट, 9 10 11 12 चले चांदनी चौक फव्वारा, 13 14 15 16 कनाट प्लेस में मुर्गा बोले। तो ये जो है तुकबंदी वाली कविता है। इसके अलावा और भी कविता जो है आप कोई भी अपनी इच्छा से लिख सकते हो। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।